आपने बल्कि इसी किताब में लिखा है कि उन एक बार अटल जी ने नेहरू जी की मूर्ति के बारे में कहा था कि इस मूर्ति को और मूर्ति को ऊंचा थोड़ा ऊंचा ऊंचा कर दो, ताकि ये पता चलता रहे कि नेहरू हमें देख रहे हैं कि देख हमारी रहे हैं, संसद कैसे चल रही है। देख रहे हैं। लेकिन अभी आज के लोग तो ये कहेंगे कि मोदी जी के समय में ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति हुई है, क्योंकि दोनों दोस्त की तरह से ये हम बराबर चर्चा कि बैरक ओबामा और ट्रंप के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती है, एक बॉन्डिंग है जिस पर बार बार हम लोग कहते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग तो अभी भी दिखती है। देखिए जयप्रकाश, मैं समझती हूँ कि एक हगिंग की बॉन्डिंग है जो पिक्चर में हम देखते हैं कि बहुत गले लग रहे हैं और अपने नाम छाप के सूट में उस सूट पहन के गले लग रहे हैं। वाजपेयी में के जमाने में इतना शो शाह नहीं था, इतने पिक्चर्स नहीं थे कि वो किसी के गले लग रहे हैं या किसी के साथ ऐसे हगिंग कर रहे हैं। पर मैं समझती हूँ कि सब्सटेंटिवली जो अगर हम सॉलिडली देखें कि पॉलिसीज क्या थे और किस तरह से पॉलिसीज आगे बढ़े, जिस तरह से जब मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का जो जब बात चली, दिस वाज डन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ग्राउंड वर्क जो किया गया बिटवीन जसवंत सिंह एंड स्ट्रोप टैलबट इन वाजपेयी टाइम। और देखिए वाजपेयी के टाइम पर India conducted a nuclear explosion. India's prestige was high. वाजपेयी खुद जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो यूएन में जाकर हिंदी में बोले फॉर द फर्स्ट टाइम। मोदी जी तो अभी वाजपेयी के पथ पर चल रहे हैं, अब हिंदी बोलते हैं, पर उस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वाजपेयी पहली बार वाजपेयी हिंदी में बोले संयुक्त राष्ट्र में। और तो अब मैं समझती हूँ कि उस तरह का गले लगना या फोटो खिंचवाना या पोज करना वो सब तो शायद नहीं था। पर सॉलिडली जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जैसे अमेरिका के साथ समझौता, जैसे इजराइल के साथ पहली बार मित्रता बढ़ाना, जैसे ईस्ट लुक ईस्ट का जो वाजपेयी की जो पॉलिसी थी सिंगापुर के साथ या वियतनाम के साथ या इंडोनेशिया के साथ, ये तो वाजपेयी ने शुरू की और नरसिम्हा राव के पथ पर चल रहे थे। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी और नरसिम्हा राव के बीच में बहुत मेल है। वाकई वाजपेयी नरसिम्हा राव को अपने गुरु मानते थे। एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि 1994 में जब यूएन में एक इंडिया के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव लाया, तो वाजपेयी ने तो नरसिम्हा राव ने वाजपेयी, सलमान खुर्शीद और फारूक अब्दुल्ला को भेजा जिनीवा में। ये मैंने लिखा है बुक में। और जिनीवा में बहुत अच्छा रहा और वाजपेयी डिड वेरी गुड लीडरशिप और इंडिया वन द डे। वो वोट नहीं हुआ, इंडिया सफल हो गया वहां पे। और वाजपेयी और सलमान खुर्शीद जब वापस आए तो वाजपेयी और सलमान खुर्शीद एक साथ साथ प्लेन में बैठे थे और वाजपेयी ने सलमान खुर्शीद को पूछा कि आप कुछ पिएंगे क्या ऑन द वे बैक। जैसे आपको पता है कि वाजपेयी ड्रिंक्स के शौकीन थे, he was fond of his whiskey। तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोका कोला ले लेता हूँ। और फिर सलमान खुर्शीद सो गए। तो उसके बाद फिर ही वोक अप आफ्टर सम टाइम और देखा कि वाजपेयी सीट पे नहीं है। तो वो ढूंढने लगे कि वाजपेयी कहाँ है। तो फिर उन्होंने देखा कि उन दिनों एयर इंडिया फर्स्ट क्लास प्लेन में एक अपर डेक हुआ करता था जहां पर बार लगता था। तो क्योंकि आपने गले लगने की बात की ना, तो इसलिए मैं गले लगने की स्टोरी सुना रही हूँ। तो वो ऊपर गए और देखे कि वाजपेयी वहां बार में बैठे हुए हैं और कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उनके बीच में बहुत दोस्ती थी सलमान खुर्शीद और वाजपेयी के बीच में। तो वो जब दिल्ली वापस आए तो सलमान खुर्शीद और वाजपेयी को प्रेस को ब्रीफिंग करना था और वाजपेयी के घर गए। तो जब वाजपेयी के घर गए तो सलमान खुर्शीद और वाजपेयी ने एक दूसरे से गले लगे, दे हग्ड ईच अदर वेरी हार्ड। और इंडिया टुडे ने इसको फोटोग्राफ किया और मैगजीन में छाप दिया एज अ कवर पिक्चर कि वाजपेयी और सलमान खुर्शीद गले लग रहे हैं। देखिए यहाँ मोदी जी किसी ओबामा के गले लगते हैं और ट्रंप के गले लगते हैं, पर वाजपेयी सलमान खुर्शीद को जकड़ लिया और हगिंग किया।
और इस फोटोग्राफ को लेकर के सलमान खुर्शीद के विरोध फारूखाबाद में चर्चा चली, और वहां सलमान खुर्शीद का कहना है, मैंने सलमान खुर्शीद को इंटरव्यू किया, कि वो चुनाव 1996 चुनाव हार गए इसीलिए क्योंकि ये पिक्चर दिखाया गया कि सलमान खुर्शीद वाजपेयी के गले लग रहे हैं, देखो संघ परिवार के आदमी के साथ एक गले लग रहे हैं, और वो वहां हार गए। तो वाजपेयी, सलमान खुर्शीद इसके बारे में वाजपेयी को बताया कि देखिए इस फोटोग्राफ की वजह से मैं हार गया हूँ, और वाजपेयी इसको सुनकर बहुत हंसे।